नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो ये डिफरेंशिएशन का एक्चुअली पार्ट 2 है। तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा जिसे डिफरेंशिएशन सीखना है तो आप पार्ट 1 को पहले ज़रूर देखें, उसके बाद इस पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो जहाँ तक डिफरेंशिएशन का सवाल है, डिफरेंशिएशन के बिना फिजिक्स जो है वो अधूरा है, कैलकुलस के बिना अधूरा है। तो यहाँ पर जो हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे कंसिस्टेंट वे में, आज डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 होगा और इसके साथ ही डिफरेंशिएशन जो है वो ख़त्म होगा इन द सेंस जितना फिजिक्स में आपको ज़रूरत है उतना आप सीख जाएंगे। देन आफ्टर जो हम लोग इंटीग्रेशंस का क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स जो है, जो हमने ऑलरेडी जो है पार्ट 1 में डिस्कस करा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, विद इन 2 मिनट्स। यहाँ पे देखिए कुछ जो इक्वेशंस हैं, कुछ फार्मूले हैं जो हम लोगों को डिफरेंशिएशन में जानने बेहद ज़रूरी होते हैं। तो अगर देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, हम लोग कह सकते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएशंस। तो यहाँ पर देखिए सम इम्पोर्टेंट्स सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएशंस। अगर हम लोग बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट results some important results results on differentiation। तो कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा है और कुछ जो है आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखिए सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएशंस। तो यहाँ पर एक जो है हमने ऑलरेडी बताया है कि अगर सपोज करिए वी हैव ए कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होगा? डी बाई डी एक्स। अगर एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो सीधा सीधा जो है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। फिर हमने आपको बताया कि अगर सपोज करिए इफ y इज इक्वल टू सी यू है, कहने का मतलब u जो है वो फंक्शन ऑफ x है और ये किसी कांस्टेंट के साथ में है। तो उस परिस्थिति में अगर आप dy बाई डी एक्स का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए dy dx, y की वैल्यू कितनी है? cu है। तो उस परिस्थिति में कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है और सिर्फ जो फंक्शन होता है उसी की डिफरेंशिएशन जो है वो होती है। तीसरा जो है हमने आपको बताया था कि अगर इफ y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्ल्यू है, कहने का मतलब है कि लॉट्स ऑफ फंक्शन जो है अगर हैं तो उस परिस्थिति में अगर हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू रखें u प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू। तो प्रत्येक टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो सेपरेटली निकाला जाता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस। देन आफ्टर जो है डी वी बाई डी एक्स होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, एंड देन आफ्टर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हम लोग करेंगे, राइट। ये सारी चीजें जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर डिफरेंशिएशन जो है d बाई डी एक्स, अगर x का पावर n है, x का पावर n है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं nx का पावर n माइनस वन। एक्स का पावर n जो है उसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वह कितनी होगी? तो nx का पावर n माइनस वन। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज दो नए रूल्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे। एक होगा प्रोडक्ट रूल, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे क्वोशिएंट रूल। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग प्रोडक्ट रूल की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है? मल्टीपल फॉर्म में। तो इफ y इज इक्वल टू यू भी है, y इज इक्वल टू यू भी, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों फंक्शन हैं और यहाँ पर दोनों मल्टीपल फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो उस परिस्थिति में डिफरेंशिएशन जो है
उसकी वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो जो रूल्स है उसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर डिफ्रेंशिएशन निकालनी है dy बाई डी एक्स, किसका निकालना है, तो आप यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स, वाई की जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे रखेंगे यूपी। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये जो u है उसको एज ए कांस्टेंट जो है हम लोगों को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो u को हमने बाहर निकाला और क्या किया, डिफरेंशिएशन dv का कर दिया। तो ये u को बाहर निकाला एज ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किया dv का x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पे देखो v है एज ए कांस्टेंट बाहर निकाला, और देन आफ्टर जो है हम लोग du बाई dx कर देंगे। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट रूल जो है अगर हम लोग देखें, है ना, ये पहला देखा, मान लिया जाए पहला रूल। दूसरा जो है अगर आज के टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो कोशिएंट रूल की बात करेंगे, यानी कि अगर डिवाइड फॉर्म में है तो उस परिस्थिति में डिफरेंशिएशन जो है वह हम लोग किस तरह से निकालेंगे, उसकी बात जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने पहला देखा। दूसरा क्या है, इफ y इज इक्वल टू यू बाई भी, y की जो वैल्यू है वह कितने के बराबर है, u बाई भी के बराबर है। तब के परिस्थिति में अगर हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे देखिए dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई की जो वैल्यू है उसे हम लोग लिखेंगे u बाई भी। अभी आप यहाँ पर ध्यान दो, जो डिफरेंशिएशन है अगर क्वोशिएंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले याद करने का बहुत ही आसान तरीका भी है। यहाँ पे देखिए जो आपका नीचे दिया गया u बाई भी है, तो पहले आप यहाँ पर भी को लिखें, ठीक है, एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं डी यू बाई डी एक्स, यानी कि u को x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए। उसके बाद हम लोगों को इसी को क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स इन द सेंस जो है यहाँ पर आप माइनस लिख दो, वहां पर प्रोडक्ट रूल में हम लोग प्लस करते थे, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले v को हमने लिखा, u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर यहाँ पर u लिखेंगे, फिर v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिख देंगे, तो v स्क्वायर। गौर से इसको देखिए, अगर y इज इक्वल टू यू बाई भी है तो हम लोग अगर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए d बाई डी एक्स यू बटा भी है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए v को हम लोग पहले बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू यू बाई भी है, y को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, y की जो वैल्यू है उसे हमने यहाँ पर पुटअप करा, तो u बटा भी हो गया इज इक्वल टू भी जो है इसको पहले बाहर निकाले एज ए कांस्टेंट, u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, बीच में माइनस रखा, u हमने बाहर निकाला, फिर v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिवाइडेड बाय जो है हम लोग क्या करते हैं, तो v स्क्वायर करते हैं। अब कुछ बेसिक्स जो आपके रिजल्ट्स हैं डिफरेंशिएशन में उसकी भी हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर log x है ना, अगर डिफरेंशिएशन में अगर हम लोग बात करें कि सपोज करिए आपका डिफरेंशिएशन में क्या है, log x है, तो log x का जो डिफरेंशिएशन है वह क्या होगा, यहाँ पे देखिए log e बेस पे x है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वह कितना होता है, तो 1 बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन में d बाई डी एक्स है, तो log x की जो डिफरेंशिएशन होती है वह कितने के बराबर होगी, 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे देखो अगर डिफरेंशिएशन जो है e का पावर x का अगर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए फोर्थ वन, अगर डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स हम लोग किसका कर रहे हैं, e का पावर x का, तो e का पावर x की जो डिफरेंशिएशन होती है वह e का पावर x ही होती है। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स में हालांकि इन सारे जो फार्मूले हैं उनका यूज जो है वह काफ़ी कम होता है। फिजिक्स में यूज क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए अगर साइन x है ना, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x होगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन अगर हम लोगों को करना है d बाई डी एक्स, किसका करना है जी, साइन x का करना है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब इसी का जस्ट रिवर्स अगर हम लोग देखें, डिफरेंशिएशन करना है किसका, तो cos x का,
याद रखेंगे अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो रिजल्ट होगा डिफ्रेंशिएशन में वो नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पर देखिए cos x जो है इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस साइन एक्स। cos x में हम लोग देख रहे हैं कि cos जो है वह c से स्टार्ट हो रहा है, तो उस परिस्थिति में उसका जो रिजल्ट है वह कितना आ जा रहा है, तो माइनस साइन एक्स। देन आफ्टर जो है हम लोग देखेंगे टेन एक्स का। तो टेन एक्स की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो कितने के बराबर होगी, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होगी। यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, अगर हम लोग टेन एक्स की बात करते हैं तो टेन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बोर्ड में ध्यान से देखेंगे डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स अगर टेन एक्स का निकालना है तो ये हो जाएगा हम लोगों का सेक स्क्वायर एक्स। देन आफ्टर अगर हम लोग बात करते हैं कॉट एक्स की, तो जैसा कि हमने कहा कि अगर सी से स्टार्ट होगा तो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर देखो अगर डिफ्रेंशिएशन जो है डी बाई डी एक्स अगर हम लोग कॉट एक्स का करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वह कितने के बराबर होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। देन आफ्टर अगर हम लोग सेक एक्स की बात करेंगे, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, अगर हम लोग बात करेंगे सेक एक्स की, तो सेक एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है वह सेक एक्स इंटू क्या होगी, तो टेन एक्स होगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग कोसेक एक्स का देखें तो यहाँ पर भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कोसेक एक्स का तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएशन जो है डी बाई डी एक्स, अगर हम लोग कोसेक एक्स की बात कर रहे हैं तो माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात किया। इन रूल्स के जरिए जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो है एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन एक एडिशनल रूल के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और वह है चेन रूल। चेन रूल को भी हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं कि चेन रूल क्या है। देन आफ्टर हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चेन रूल की बात कर रहे हैं। चेन रूल में क्या है, लेट y बी ए फंक्शन ऑफ u, y जो है u का फंक्शन है, एंड u बी ए फंक्शन ऑफ x, और u जो है x का फंक्शन है। तो उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। देख रहे हो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका जो है ये है, सपोज करिए y इज इक्वल टू यू का पावर n है, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, आप देखो dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई को रिप्लेस किया किससे, u का पावर n से। अब देखिए x का पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, nx का पावर n माइनस वन, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए u का पावर n है तो n u का पावर n माइनस वन, ये तो होगा ही, बस आपको बाद में क्या लिख देना है, डी यू बाई डी एक्स, राइट। तो u का पावर n है, n u का पावर n माइनस वन लिखेंगे इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये जो है हमारा चेन रूल है। कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे सारे रूल से, चाहे प्रोडक्ट रूल हो, क्वोशिएंट रूल हो, चेन रूल हो, या फिर सिंपल जो डिफरेंशिएशंस के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उसके ज़रिए भी हम लोग एग्जाम्पल्स बनाएंगे। तो जब तक एग्जाम्पल्स बनाएंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ना तो मैथ्स होगा और ना ही फिजिक्स होगा, क्योंकि दोनों में एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, तो आप देखो गिवन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेल नोन फार्मूला है, आपने 9th से भी इस इक्वेशंस को देखते आ रहे हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है,
वेयर u एंड a आर कॉन्स्टेंट्स, जहां पे u और a क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ds बाई dt, तो हम लोगों को ds बाई dt की जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है। तो इसकी सॉल्यूशन जो है ये हम लोगों को देखनी है। तो यहाँ पर देखो s इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। निकालना क्या है जी, तो ds बाई डी टी, राइट। मतलब ये जो s है उसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। s जो है उसको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फंक्शन जो है वो क्या है, टाइम है। यानी कि यहाँ पर इस इक्वेशन में टाइम के अलावा जो कुछ भी है उसको एज ए कांस्टेंट हम लोग ट्रीट करेंगे। यहाँ पर देखो इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी। एस की जो वैल्यू है वो कितनी है जी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब याद करिए हमने आज स्टार्टिंग में ही इसको रिपीट किया था, हालांकि पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी इसको जो है डिटेल में पढ़ चुके थे कि अगर दो या दो से अधिक टर्म से, तो प्रत्येक टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वह सेपरेटली निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग बांटेंगे। तो डी बाई डी टी यू टी की डिफ्रेंशिएशन निकालनी है, प्लस डी बाई डी टी किसकी निकालनी है, तो हाफ ए टी स्क्वायर की निकालनी है। अब आप यहाँ पे देखो टाइम जो है फंक्शन है, u जो है एज ए कांस्टेंट है। तो हमने ये भी कहा था कि अगर कोई फंक्शन जो है किसी कांस्टेंट के साथ होता है तो उस परिस्थिति में उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे और जो फंक्शन होगा ना उसकी डिफरेंशिएशन होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो u जो है कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी टी बाई डी टी, प्लस यहाँ पर देखिए हाफ a जो है एज ए कांस्टेंट बाहर आएगा। आप यहाँ पे देखिए डी बाई डी टी, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। अभी आप यहाँ पर देखो t का पावर 1 है, तो उस हिसाब से x का पावर n से भी अगर जाओ तो nx का पावर n माइनस 1 करके आप कर सकते। या यहाँ पर देखो सेम सेम है dt dt, इसको काट भी दे कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला से जाओगे तब भी 1 आएगा और इसको ऐसे भी हम लोग काट सकते। तो ये होगा u प्लस हाफ a। अब यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था डिफ्रेंशिएशन में डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर n इज इक्वल टू क्या था, तो nx का पावर n माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हाफ a है, ये t का पावर 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले n का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तो n के जगह में क्या है 2, तो 2 लिख दिया जाए। फिर x के जगह में क्या है, यहाँ पर t है तो t लिख देंगे। फिर जो n का वैल्यू है उसको 1 से घटा देंगे, तो 2 माइनस 1 हो गया। तो इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा t, 2 माइनस 1 1। अब ये 2 2 कैंसल आउट हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो u प्लस क्या हो गया, 80 हो गया। अब यहाँ पर देखो अगर हम लोग इसका वैल्यू देखें तो u प्लस 80 आया। ये जो s है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से हम लोगों को मिलता है वेलोसिटी। तो हम लोग जो है ये ds बाई dt को भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट आया वह क्या आया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वह होगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब यहाँ पर देखो डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस, राइट। इसमें पहला जो एग्जांपल है वो प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या है, तो 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3 है। तो याद करिए प्रोडक्ट रूल को। यहाँ पर अगर हमारा डी बाई डी एक्स जो था अगर u भी था तो हम लोगों को करना क्या है, u को एज ए कांस्टेंट पहले बाहर निकालना है, देन आफ्टर dv बाई dx बीच में प्लस लिखना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, v को बाहर निकालेंगे एंड देन आफ्टर du बाई dx करेंगे। यही हमारा रूल था। तो यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3 है। यहाँ पर अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं डी बाई डी एक्स, किसको निकालना है जी, तो 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3 का। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कितना, है ना। इसको इसी फार्मूले में हम लोगों को इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है पुटअप करना है। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले u को एज ए कांस्टेंट हम लोग बाहर निकाल देंगे। u के जगह में क्या है 3x स्क्वायर प्लस 7, तो हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया हमारा u का वैल्यू। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन dy dx करेंगे, v के जगह में है हमारा 6x प्लस 3, तो यहाँ पर हम लोग 6x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे। देन आफ्टर जो है प्लस, उसके बाद हमारा v है, तो v की जो वैल्यू है उसको एज ए कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6x प्लस 3 एंड देन आफ्टर dy dx, u की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होगा एंड दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 7, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है u v को, तो हमने क्या किया u डिफरेंशिएशन किया किसको v को, फिर v को एज ए कांस्टेंट बाहर निकाला, डिफरेंशिएशन किसका करना है u का। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाइड हम लोग कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 7, ये है हमारा एज ए कांस्टेंट। प्रत्येक टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो अलग अलग होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx, एक बार 6x का, प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx किसका 3 का, देन आफ्टर प्लस यहाँ पे है हमारा 6x प्लस 3 है। इधर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन जो है प्रत्येक टर्म का अलग अलग होना है, तो dy dx यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन करना है dy dx 7 का। यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पे देखिए क्या होना है, ये 6 जो है एज ए कांस्टेंट हमारा बाहर निकलेगा, बाहर निकाल दिया, ये हो गया हमारा dx बाई dx प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0, ये हो गया हमारा 0 प्लस यहाँ पे देखिए हमारा क्या है 6x प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है बाहर निकला, डिफरेंशिएशन होगा किसका x स्क्वायर का, प्लस 7 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो हमारा ठहरा कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 7, ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर आपको 6 से इसको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, रिमेनिंग तो आप देख रहे हैं इधर 0 बचा हुआ है उसको हटा सकते हैं, प्लस अब यहाँ पे देखो ये हो गया 6x प्लस 3, यहाँ पर क्या होगा ये 3 हो गया इंटू x का पावर 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x का पावर 2 माइनस 1, तो 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो x का पावर 2 का जो डिफरेंशिएशन है वह कितना हो जाएगा 2x, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ते 18 18x स्क्वायर प्लस 6 सते 42 42 प्लस इधर जो है अगर हम लोग देखें ये बच गया है 6x प्लस 3 इंटू 3 दूनी 6 6x है, यहाँ पे कितना हो गया 18x स्क्वायर प्लस 42 प्लस यहाँ पे क्या करना है तो 6 छक 36 x स्क्वायर प्लस 6 तिया 18x। अब यहाँ पे क्या करेंगे 18x स्क्वायर और 36 जो x स्क्वायर है दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 8 से 14 के 4 हाथ में 1 4 और 1 5 54x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इजीली किसको यूज किया है प्रोडक्ट रूल को। प्रोडक्ट रूल में क्या है डी बाई डी एक्स यू भी है, u एज ए कांस्टेंट बाहर निकला, v को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, प्लस v को एज ए कांस्टेंट बाहर निकाला, देन आफ्टर u को हमने डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन को लिखने के बाद खुद सॉल्व करिए, जब आपसे ये नहीं बनता है देन आफ्टर आप वीडियो को पॉज से हटा के प्ले करिए और पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं क्वोशिएंट रूल पर। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो क्वोशिएंट है, तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग उस फार्मूले की चर्चा करेंगे जिस फार्मूले से इसे बनना है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर डिफरेंशिएशन निकालना है डी बाई डी एक्स यू बाई भी का,
राइट। तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था? तो सबसे पहले हम लोग v को लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं u का, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। देन आफ्टर जो है हम लोग क्या करते हैं, बीच में माइनस साइन देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, u इंटू डी वी बाई डी एक्स करेंगे एंड डिवाइडेड बाई v स्क्वायर करेंगे। ये है हमारा क्वोशिएंट रूल। अब देखो डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स किसका करना है, u बाई वी का, इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले किसको लिखना है, v को। डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, u का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देन आफ्टर माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या होता है, v स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है हम लोग किस तरह से करेंगे। आप यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स है, तो इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई का जगह में क्या है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स माइनस टू है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप u मानो, एक्स माइनस टू जो है वह आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये जो फॉर्मूला है उसमें पुटअप करेंगे बिना किसी हेजिटेशन का, राइट। आराम से पुटअप करते जाइए, है ना, और जो भी प्रोसेस होगा वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले v को लिख देना है, तो x माइनस टू, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स करना है, ठीक है, क्या करना है, डी बाई डी एक्स। तो किसका निकालना होगा, ये तो आपका v हो गया, u का, u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस फिर u को लिखना है, u कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी, x माइनस टू की, ये v की जगह में है। यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पर u को लिखना है, u कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन आफ्टर डी बाई डी एक्स, किसका निकालना है, v का, v कितना है, x माइनस टू, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर v स्क्वायर है, तो v के जगह में x माइनस टू है, तो x माइनस टू का यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा x माइनस टू है, x माइनस टू एज इट इज हम लोग लिख दिए। अभी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन निकालना है आपको, डी बाई डी एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर का, है ना, प्लस डिफ्रेंशिएशन निकालना है डी बाई डी एक्स किसका, वन का, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन देखिए सेपरेटली निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स, एक्स का, माइनस डी बाई डी एक्स, यहाँ पर किसका होगा, टू, इधर पे क्या हो जाएगा, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये हो गया हमारा x माइनस टू, ये जो आप देख रहे हो डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले n लिखेंगे, 2x, पावर जो है 2 माइनस वन होगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 2x। अब आप यहाँ पर देखो 1 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, जीरो, माइनस, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन है, डी एक्स बाई डी एक्स का कितना हो गया, वन। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका 2 है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो है वो हो गया आपका जीरो, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एज इट इज हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए x माइनस टू बचा हुआ है इंटू टू एक्स, और इधर पे हमारा बचा हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन आफ्टर वन माइनस हमारा इधर पे जीरो है, तो उसको जो है हम लोग हटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए क्या करना है, तो इसको जो है सिंप्लीफाइड कर देना है, सिंपली यहाँ पर x माइनस टू इंटू टू एक्स है, तो पहले 2x से x को करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4x, माइनस कितना हो जाएगा 4x, प्लस जीरो था खत्म हो गया, माइनस यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर एंड देन आफ्टर माइनस वन, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या है
कि आपका 2x² आया, -4x आया, -x² -1 डिवाइडेड बाई x-2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² है और -x² है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि 2x² में अगर x² जो है हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचेगा, 2x² में x² चला गया तो हमारा x² बचा, -4x हो गया, फिर -1 बचा हुआ है डिवाइडेड बाई x-2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप देखो तो dy/dx की जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ गया, तो x² -4x, x² -4x -1 डिवाइडेड बाई x-2 का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज था, ठीक है, वो किस पे बेस्ड था, कोशिएंट रूल पे था। तो इसको जो है स्टेप वाइज जो है अगर आप सॉल्व करेंगे, घबराएंगे नहीं, तो आसानी से जो है इसका सॉल्व आउट हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं एक और एग्जांपल जो चेन रूल पे बेस्ड है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू √4x² -7 किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, हमने कहा था कि आप जो है इसको याद रखें, dy/dx u का पावर n अगर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं nu का पावर n-1 इंटू du/dx। इसी पे ये बेस्ड है, कैसे, अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू √4x² -7 है, तो क्या यहाँ पर हम लोग आसानी से 4x² -7 का पावर 1/2 नहीं लिख सकते, तो रूट को अगर रिप्लेस करना होता है तो हम लोग उसका पावर को हाफ लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग dy/dx की वैल्यू चाहते हैं, तो यहाँ पर dy/dx है, y के जगह में है हमारा 4x² -7 का पावर 1/2। रूल्स पे आते हैं, ये रहा n, ये रहा हमारा सॉरी ये रहा u और ये रहा हमारा n, तो u का पावर कितना है, n है, तो सबसे पहले हम लोगों को किसको लिखना है, n को, n की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाफ। उसके बाद क्या लिखना है, u, तो u जो है ये हो गया हमारा 4x² -7, उसके बाद n 1/2 -1 इंटू dy/dx, u को लिखना है, u है हमारा 4x² -7। ध्यान से इस फार्मूले को किस तरह से पुटअप किया गया है उसको देखिए, u का पावर n है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, nu का पावर n-1 इंटू du/dx। यहाँ पर ये जो 4x² -7 का अंडर रूट है, तो जो रूट है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ लिख सकते हैं, तो 4x² -7 का पावर जो है वह हो जाएगा हम लोगों का 1/2। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx इज इक्वल टू d/dx, हमने उसी को लिखा है 4x² -7 का पावर जो है हाफ, ये u है ये n है, फार्मूला क्या है, पहले n लिखो, तो n की जगह में क्या है, हाफ है, फिर u को लिखो 4x² -7, फिर n-1 तो 1/2 -1 इंटू डिफरेंशिएशन कर देना है u का, यहाँ पर उसके जगह में 4x² -7 है। अब आप यहाँ पे देखो 1/2 ये हो जाएगा हमारा 4x² -7 और पावर हो जाएगा -1/2, 1/2 में से माइनस जाएगा तो -1/2 बचेगा। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन अगर हम लोगों को करना है, d/dx करना चाहते हैं 4x² का करेंगे, माइनस d/dx जो है हम लोग किसका करेंगे, 7 का। अब यहाँ पे देखो 1/2 ये हो गया हमारा 4x² -7 का पावर जो है -1/2 इंटू 4 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन हम लोगों को निकालना है किसका, x² का, -0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब ये आप देखो यहाँ पर 1/2 ये हो गया हमारा 4x² -7 का पावर जो है -1/2 है, इधर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रहा हमारा 4 इंटू x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, राइट। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि dy/dx की वैल्यू जो है वो हमको मिलेगा कितना, तो यहाँ पर देखो 1/2 यहाँ पर है 4x² -7 का पावर -1/2 इंटू 8x है, यहाँ पे देखो 2 चौके 8। इस तरह से फाइनल वैल्यू जो है dy
यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो गया 4x ऊपर में, डिवाइडेड बाय ये जो पावर है वह -1/2 है, नीचे लेके जाएंगे तो वह प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7 का पावर 1/2। तो यहाँ पर अगर पावर जो है, ठीक है, हमारा 1/2 है तो उसको वापस जो है हम लोग रूट में भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अगर फाइनल जो हमारा रिजल्ट है उसको अगर लिखना चाहते हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो वह हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7, राइट। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है वह हो जाएगा हमारा 4x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7। तो ये था हमारा चेन रूल। चेन रूल को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं ये हमने देखा। नेक्स्ट जो है फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड रहेंगे, उस तरह के क्वेश्चन भी देख लिया जाएगा। अब देखिए फिजिक्स में जो हमारा डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी जहां पे हम लोगों को डिफरेंशिएशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है अगर हम लोग यहाँ पर देखें, राइट, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट जो है s इज इक्वल टू 10t प्लस 4.9 टी स्क्वायर दिया गया है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो इसी को हम लोग ds बाई डी टी करेंगे, तो यहाँ पे देखो d बाई डी टी यहाँ पे क्या हो गया जी 10t प्लस 4.9 टी स्क्वायर, राइट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका वेलोसिटी होता है, इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। जहां तक सवाल है टर्म्स के, दो टर्म्स हैं, दोनों को सेपरेटली जो है हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी टी 4.9 टी स्क्वायर। अब आप देखो v इज इक्वल टू 10 जो है एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया, हमारा हो गया डी टी बाई डी टी, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4.9 और डिफरेंशिएशन निकालना है हम लोगों को टी स्क्वायर का, तो v इज इक्वल टू हो गया 10 प्लस यहाँ पर 4.9 इंटू हमारा कितना हो जाएगा जी 2t, 4.9 इंटू कितना हो जाएगा 2t। अब देखिए सवाल जो है यहाँ पर पूछा क्या गया है, सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पर वह है इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी कब होगा, तो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है ना व्हेन t इज इक्वल टू 0, इसीलिए v इज इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पर 4.9 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 0, तो v इज इक्वल टू ये आपका 0 से मल्टीपल हो रहा है, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, बच गया हमारा 10। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो वेलोसिटी होगा वह हमारा कितना आ जाएगा जी, तो 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो वेलोसिटी आ गया इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट इज हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन जो है वह इसी में क्या है, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड ये निकालना है। यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू 10 प्लस 4.9 इंटू 2 इंटू टी के जगह में हम लोगों को 3 लिख देना है। अब देखो v इज इक्वल टू 10 प्लस 3 दूनी 6, 6 नवा 54 के 4 हाथ में 5, 6 चौके 24 और 5 29, तो 29.4 हो गया। इस तरह से v इज इक्वल टू 29 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39.4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आफ्टर एनी इंस्टेंट 3 सेकेंड ये हो जाएगा हमारा 39.4 मीटर पर सेकेंड। आखिरी क्वेश्चन जो है वह क्या है, एक्सेलरेशन। इसी में हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला गया है, एक्सेलरेशन। ये है वेलोसिटी v की वैल्यू, और अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को मिलता है
एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। तो a इज इक्वल टू d बाई dt हो गया। v का जो वैल्यू है वो है 10 प्लस 4.9 इंटू हमारा हो गया 2t। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन d बाई dt 10 का अलग से निकालेंगे, प्लस डिफरेंशिएशन हम लोगों को निकालना है किसका, तो 4.9 इंटू 2t का, राइट। तो 10 जो है वह हमारा हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों का पहला जो है a इज इक्वल टू 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस यहाँ पे अगर आप देखिए तो डिफरेंशिएशन हम लोगों को कितने के निकालना है, तो 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9, 9.8 इंटू टी। तो a इज इक्वल टू 9.8 को बाहर निकालिए एंड देन आफ्टर dt बाई dt करिए, तो कैंसल आउट हो गया। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर आंसर, राइट। तो ये था हम लोगों का डिफरेंशिएशन। तो हमने डिफरेंशिएशन को पूरा विस्तार से देखा। तो सबसे पहले जो है ये रिक्वेस्ट है कि डिफरेंशिएशन को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, देन आफ्टर पार्ट 2 को देखिए। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आपके सॉल्व होंगे अगर वो फिजिक्स के हैं। तो मैथमेटिक्स में तो आप और भी डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स में जितना ज़रूरी है वो इतना काफ़ी है, इतना डिफरेंशिएशन सफिशिएंट है। आप इसके ज़रिए हर एक चीज़ों को जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड रहेंगे फिजिक्स में वो आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिफरेंशिएशंस। थैंक यू।